नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ दर्पण में आपका स्वागत है। आइए आज की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आज की बड़ी खबर है दिल्ली के बाबरपुर क्षेत्र से, जहां पर जय भगवान गोयल जी ने हिंदू रक्षा समारोह एवं शिवास्त्र धारण कराया। आइए पूरी जानकारी के लिए चलते हैं बाबरपुर क्षेत्र में। भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय एवं भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती पर संतों के सानिध्य में हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष व शिवसेना के वरिष्ठ अध्यक्ष व भाजपा के वरिष्ठ नेता जय भगवान गोयल द्वारा हिंदू रक्षा समारोह एवं 51वां शिवास्त्र धारण दिल्ली के बाबरपुर क्षेत्र में कराया गया, जिसमें हजारों की संख्या में क्षेत्रवासियों ने भाग लिया। शिवास्त्र धारण करने के लिए हजारों की संख्या में महिला पुरुष उमड़ पड़े। मंच पर जय भगवान गोयल हनुमान जी के भजन पर जमकर नाचते हुए दिखाई दिए। आए हुए सभी संतों ने शास्त्र व शस्त्र रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हमारे सभी देवी देवता शस्त्र व शास्त्र दोनों ही रखते थे। इस मौके पर सैकड़ों संतों महात्माओं के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया जी व गाजियाबाद के भाजपा जिला अध्यक्ष सतपाल प्रधान का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। जी महाराज हमारे विशेष अनुरोध पर पहली बार महाराज शहर पधारे इलाके में। कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा गीता ज्ञान केंद्र बन रहा है। अगर आप कभी जाएं तो जाकर के दर्शन करें। मेरे आने वाली पीढ़ी, मेरे देश के युवा बच्चे हमारी गीता को अच्छे से जाने समझे। अपना काम जियो गीता के माध्यम से पूरे संसार को संदेश दे रहे हैं। वंदे मातरम, वंदे गुरु परंपरा, वंदे मातरम चरणारविंदम। वंदनीय भारत धरा को नमन। यहाँ उपस्थित सभी पूज्य संत चरण मंच पर या मंच के समक्ष सभी पूज्य संतों के प्रति नमन और यहाँ उपस्थित सभी राष्ट्रभक्त प्रभु भक्त चाहता है। कोई जनसंख्या बढ़ा करके और कोई धर्मांतरण करके अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन अपने आप गीता भगवती ये स्पष्ट घोषणा करती है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मोऽभ्यावः। अपने अपने धर्म में निश्चित रहो, लेकिन अपने धर्म में अच्छे बनकर तो रहो, कम से कम इंसान बनकर तो रहो। ये हमारी प्रेरणा है। तो हमने कभी किसी पर आक्रमण करके अपने आप को बढ़ाने की सोच नहीं बनाई। हमने किसी को समाप्त करके मार करके अपने आप को जीवन देने की प्रेरणा नहीं बनाई। अपने आप जियो और जीवन दो की प्रेरणा है कि स्वयं भी जियो औरों को भी जीने। लाइन लगवाइए सबको एक बार। भाई क्या लाइन में भेजो भाई। साइड ले रहा हूँ।
विकास के लिए उस आलसी और प्रमादी को अपने साथ चलो। हमारे यहाँ इस समय संपूर्ण पृथ्वी में संघर्ष चल रहा है, उसमें शांति की व्यवस्था करनी है। शांति प्रिय देश केवल भारत है। शांति प्रिय अगर जनता है, जनार्दन है, तो भारतीय है। भारत से अधिक शांत कोई देश नहीं है। भारत से अधिक कोई परिश्रम करने वाला देश नहीं है। और भारत से अधिक इस पृथ्वी पर कोई ऐसा देश नहीं है जो समन्वय बना सके। एक ऐसे राष्ट्र नेता के लिए चाहिए, हमारे क्षेत्र के लिए ऐसा नेता चाहिए जो समन्वय बना कर रखे, शांति बना कर रखे, सद्भाव बना कर रखे, संरक्षण बना कर रखे, सब व्यवस्था बना कर रखे। उसकी समव्यवस्था में, उसकी समवस्था में आप लोग का जीवन हो जाएगा। जब हिंदू जागरूक होगा, हिंदुत्व तो है, एक दया नहीं है पर प्रसुप्त है। हमारे यहाँ दो विद्याएं होती हैं, शस्त्र शस्त्र, शस्त्र और शास्त्र, दो विद्या ही। शुरू में जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उनको यही कहा जाता है कि दो तरह की विद्या है, उसमें शास्त्र भी है और शस्त्र भी है। इसलिए हम लोग शास्त्रजीवी हैं, लेकिन शास्त्र के साथ शस्त्रजीवी भी है। हमारे सनातन धर्म का ऐसा कोई देवता नहीं है कि जिसके पास शस्त्र न हो। किसी के पास शस्त्र है, किसी के पास अस्त्र है, किसी के पास पास है, किसी के पास धनुष है, और सब स्वचलित है। भगवान के जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, कुछ भी होता है वो स्वचलित होते हैं, चलाए नहीं जाते हैं। वो मंत्र बल से चलते हैं, वो धर्म बल से चलते हैं, वो ज्ञान बल से चलते हैं। वो चाहे ब्रह्मास्त्र हो, चाहे पशुपत्यास्त्र हो, चाहे भगवान गणेश का पास हो और चाहे भगवान वरुण का पास हो, हनुमान जी की गदा की, वो सब क्या स्वचलित होते हैं। तो हमारे यहाँ अब स्वचलित तो नहीं है, हस्तचलित तो नहीं है। अब भगवान जो श्री कृष्ण है, उन्होंने कोई हथियार नहीं है, किसी को दे थप्पड़, किसी को दे मुक्का, किसी को कुछ करके सब कल्याण कर देते हैं। इसलिए भगवान ने अयम में हस्ता इंद्रा, अयम में हस्तो इंद्रा, ये मेरा हाथ इंद्र है। और इंद्र का जितना वज्र में स्फूर्ति है, इस मेरे हाथ में उठती है। प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। आज हमारा हिंदू रक्षा समारोह हो रहा है और जय भगवान जी गोयल ने आयोजन किया हुआ है। हिंदू रक्षा, ये हमारा देश हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र को जैसा कि कहा गया है, आ सिंधु सिंधु पर्यंत यस्य भारत भूमिका पितृभूमि पुण्यभूमिश्च स हिंदू रीति स्मृत उत्तरम मातृश्रेव दक्षिणम वंशतत भारत नाम भारतीय संस्कृति। ऐसे ही हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हिंदू रक्षा समारोह का आयोजन हुआ है। निश्चित रूप से हम सब मिलकर के हमारे अपनी सनातन संस्कृति को और बढ़ाने के लिए, ये हमारा जो देश है ये संस्कृति का देश है। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहा, फैला हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका के जो ऋषि भूमि है। मदन मालवीय जी महाराज हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी जयंती के पावन अवसर पर संतों के सानिध्य में हिंदू रक्षा समारोह, श्रीवास्तव धारण समारोह, इतने हजारों की संख्या में भगवाधारियों के बीच में हम मनाने जा रहे हैं। जो मंच पे विराजमान
बड़ी बड़ी दूर से हमारे आपके बीच में पधारे हैं। मैं उन चरणों में नमन करता हूं, नमन करता हूं, नमन करता हूं। आज देश और प्रदेश में हिंदुओं के ऊपर षड्यंत्र हो रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर षड्यंत्र हो रहे हैं, जबकि हमारा भारत, हमारा देश सनातन परंपरा में, जो मुझसे पहले हमारे वक्ताओं ने भी कहा है, महाराज जी बोल के गए हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, जो वसुधैव कुटुंबकम का हमारा भाव है, हम पूरी दुनिया को अपना संसार मान के चलते हैं। टाइम दे दो, हम 100 करोड़ हो गए, हम 25 करोड़ हो गए, 100 करोड़ को देख लेंगे। 100 करोड़ ने चूड़ियां पहन रखी है क्या? 100 करोड़ ने चूड़ियां पहन रखी है क्या? तो मैंने कहा भाई, लगता तो ये है कि तुम हमारा कमजोर खून हो, बाहर से तो आए नहीं कहीं से, क्योंकि जब मुगल तलवार की नोक पे सलवार पहना रहे थे, तुम्हारे पुरखे डर गए, लोभ में आ गए, लालच में आ गए, तुमने इस्लाम कबूल कर लिया तुम्हारे पुरखों ने, इसलिए तुम आज मुसलमान बने, ऊंचे ऊंचे पजामे पहन के घूम रहे हो। हमारे सबके पुरखे डरे नहीं, दबे नहीं, इसलिए हम हिंदू हैं। और एक बारी मोहन भागवत जी ने कहा था कि इनका सबका हमारा डीएनए तो एक ही है, लेकिन डीएनए तो एक ही होगा। अब 2025 में यहां से बाबर का नाम मिटाएंगे, और बाबर का नाम कैसे मिटेगा? बाबर का नाम बातों से मिटेगा क्या? बाबर का नाम कैसे मिटेगा महाराज जी? बाबर का नाम मिटेगा इससे। बाबर का नाम किससे मिटेगा? अभी मैं देख रहा था, तो एक बार हिंदू जागो जागे थे प्रताप शिवाजी, जागे थे प्रताप शिवाजी, मार बगाए मुल्ला काजी, बगाए मुल्ला काजी, मार बगाए मुल्ला काजी, मार बगाए मुल्ला काजी, बच गई हाहाकार हिंदू जागो।
को लाना है। और मेरे भाई, आज जय भगवान गोयल ने जो आज ये भेष की है, आज तो ये मिसाल है, इनको जिताना है और कमल का फूल खिलाना है, तालीम बजाना है। भारत माता की हर हर महाराज, हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, गुरु गोविंद सिंह, जिनकी भी हम बात करें, परशुराम जी महाराज, जितने भी हमारे शीर्ष ऐसे योद्धा महापुरुष हुए हैं, सारे के सारे शस्त्रधारी थे। जब वो शस्त्रधारी थे, हमने शास्त्र तो रखे, शस्त्र छोड़ दिए। आज लगता समय आ गया है कि शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र भी जरूरी है। इसलिए हमने संतों के आशीर्वाद से बहुत भारी संख्या में माताओं को, बहनों को, बंधुओं को, नौजवानों को यहाँ से वस्त्र धारण करवाया है। और हमारा संकल्प है कि शिव शक्ति का जाप करेंगे, अपनी रक्षा आप करेंगे। यहाँ पर जिस तरीके से जिहादी शक्तियाँ बढ़ रही हैं, बाबर का नाम 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा तोड़ करके हमने मिटा दिया। अब समय आ गया 2025 में यहाँ से भी नाम मिटाना है, कमल खिलाना है, भगवा खिलाना है। और दिल्ली में भी मोदी जी की भगवाधारी सरकार बनानी है, ताकि जिस तरह से ये केजरीवाल आयुष्मान भारत योजना हमारे ऊपर यहाँ लागू नहीं होने दे रहा, बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे रहा, विधवाओं को पेंशन नहीं दे रहा, यहाँ गंदा पानी पिला रहा है लोगों को, यमुना हमारी गंदी कर दी है, प्रदूषित कर दी है। इन सब का एक ही समाधान है, जैसे पूरे देश में हमारे मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनी हुई है। डबल इंजन की सरकार 2025 में बने और जिहादी शक्तियाँ, हिंदू विरोधी शक्तियाँ, राष्ट्र विरोधी शक्तियों को यहाँ से हम खदेड़ें। और मेरी दिल्ली भी भगवान मैं हो, मेरा भारत राष्ट्र बने, मेरा भारत विकसित भारत बने, मेरा भारत विश्व गुरु बन करके संतों के मार्गदर्शन में आगे बढ़े। इसी भावना के साथ हमने आज वाजपेयी जी को, मदन मोहन मालवीय जी को नमन किया है। हम चाहते हैं उनकी प्रेरणा हमारे साथ रहे और हम मिलजुल करके समाज के हर वर्ग को जाति पाति से, भाषावाद से, प्रांतवाद से ऊपर उठा करके एकजुट करें। एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। यही समय है, सही समय है। समय आ गया है कि इन केजरीवाल जैसे ठगों को, लाल राय जैसे ठगों को यहाँ से खदेड़ करके दिल्ली के लोगों को इनसे मुक्ति दिलाएं। बाबू जी, बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बांग्लादेश के अंदर खूब हमारे साथ अत्याचार हो रहा है और हमारा तो नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश ही बनता जा रहा है। हमारा शास्त्री पार्क, हमारा सीलमपुर, हमारा जाफराबाद, हमारी ब्रह्मपुरी, हमारी गौतमपुरी, हमारा यमुना विहार, हमारा मौजपुर, विजय पार्क, धीरे धीरे ये सारी बस्तियां भी बांग्लादेश बनती जा रही हैं। ये केजरीवाल उनको खुला समर्थन, खुला सपोर्ट दे रहा है, उनको पाल रहा है और हमारे साथ अत्याचार कर रहा है। तो बांग्लादेश में जो हो रहा है वो दिल्ली में भी हो रहा है। जरूरत है देश का पूरा हिंदू संगठित हो, इकट्ठा हो और इन जिहादियों को, हिंदू विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दे। यही हमारा कहना है। ये ठग है। इसने 3 साल पहले पंजाब में ही बोला था कि मैं जीत के आऊंगा, हर बहनों को 1000 रुपये दूंगा। 3 साल हो गए। एक और जानकारी हुई है, जो स्कीम के लिए जो OTP भेजते हैं, मुझे पता लगी है 3 लोगों के अकाउंट ही 1300 लोगों के हो गए। 1300 लोगों के नहीं, आज सीलमपुर में 3 लोगों के हुए हैं। परसों कल की कहानी, कल की खबर थी। 1300 लोगों के बैंक खाते साफ हो गए। ये केजरीवाल ठग है, चोर है। इसी के सरकार के जो बाल विकास, महिला विकास इनका संस्था है, उसने कह दिया है ऐसी कोई स्कीम हमारी नहीं है। ये लेकर के आए संजीवनी, हेल्थ डिपार्टमेंट कह रहा है ऐसी कोई स्कीम नहीं है। 5 लाख रुपए मोदी जी पिछले 8 साल से दे रहे हैं, उसको दिल्ली की जनता को लेने नहीं दिया। और अब कह रहा है मैं फिर आऊंगा 2025 में, फिर दूंगा। तुम आएगा नहीं आएगा, जो मिल रहा था वो क्यों लेने नहीं दिया, उसका जवाब दिल्ली की जनता चाह रही है। और 2025 में उसका जवाब देगी, कमल खिलाएगी, भगवा खिलाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। हिंदू यूनाइटेड
फ्रंट के प्रवक्ता रणदीप गोयल जी, हम इनसे बात करते हैं। हमारे हिंद फोकस न्यूज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये भी हमारा सनातनी चैनल है, दिल्ली से ही चलता है बदल